हमारे कुछ टॉप एफिलिएट्स रहे हैं, उन्होंने जो सेशंस दिए हैं वो भी अवेलेबल है। कुछ हमारे ट्रेनर्स रहे हैं, उन्होंने जो सेशन दिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वो भी अवेलेबल है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर सब कुछ अवेलेबल है। अगर आपको मेंटर सपोर्ट नहीं भी कर रहा है तो स्टार्टिंग के 15 दिन में आप टारगेट बनाओ कि मिलियनियर ट्रैक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जितनी भी ट्रेनिंग्स अवेलेबल है आप उनको 15 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करके उनसे पूरी की पूरी नॉलेज ले ले, अच्छे अच्छे नोट्स बना ले, सब कुछ सीख ले। अपार्ट फ्रॉम दैट एक सेकंड चीज बताई हुए इसने, वो क्या है कि जब तक आपके पास में लीड्स नहीं आ रही है, कोई आपके पास में नहीं है, तो इनके जो फ्रेंड थे या भाई थे जो भी इन्होंने बताया, वो अपने आप कैमरा ओपन करके और अपने आप से प्रैक्टिस करते थे, क्वेश्चन करते थे और क्वेश्चन का खुद ही आंसर करते थे। तो ऐसे आप भी प्रैक्टिस करो स्टार्टिंग के 15 दिन में, कि जब मैंने अपने स्पॉन्सर से बात करी तो मैंने 15 दिन के अंदर अंदर ट्रेनिंग साथ में लेते रहोगे और साथ में प्रैक्टिस करते रहोगे। आई एम 100% श्योर कि उवेश के इस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, इस नॉलेज के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में रिजल्ट आना 100% श्योर हो जाएगा, अगर आप इस चीज को इंप्लीमेंट करोगे और फॉलो करोगे। चलिए वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि यार जो हमारी जो इंडस्ट्री है ना वो पूरी की पूरी एक ही चीज पे चलती है, एंड दैट इज द मोस्ट फेवरेट और मोस्ट डिफिकल्ट एज वेल। अगर ज्यादा आने लग जाए तो लोगों लोगों की फेवरेट बन जाती है, और अगर कम आने लग जाए तो लोगों के लिए डिफिकल्टी बन जाती है। सो क्या है वो, उसका आंसर आपको पता है क्या बोल रहा हूँ मैं? लीड लीड हाँ राइट जनरेशन। राइट राइट, आपको समझ आ गया। अगर ज्यादा आने लग जाए तो लोगों की फेवरेट बन जाती है, और कम आने लग जाए तो लोगों की डिफिकल्टी बन जाती है। सो भाई क्या करते हो यार उवेश ऐसा कि आपने 6-7 महीने के अंदर अंदर इतनी सारी इनकम जनरेट कर दी, तो कहाँ से पकड़ के लाते हो आप ये लीड्स? ये सारे हमारी जो जनता जनार्दन है ये जानना चाहते हैं कि भाई ऐसी लीड्स कहाँ मिलती हैं, हमें भी चाहिए। सर सबसे पहली बात तो ये है कि मैं तो खुद एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मैंने शुरू में जो है ना अपने कंटेंट पे फोकस करा। तो हम्म। उस कंटेंट पे फोकस करने की वजह से काफी सारी ऑडियंस हमसे जुड़ी, तो उसी ऑडियंस को हम लोग लीड्स के थ्रू यूज कर लेते हैं कि भाई आप हमारे फ्लाइट प्रोग्राम में ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन हो सकते हो। उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं पूरा फ्लाइट प्रोग्राम, पूरी हम्म। जो प्रेजेंटेशन वीडियो होती है उनको भेजते हैं, वो लोग देखते हैं, उसके बाद जो भी ज्वाइन होना चाहता होता है। लेकिन ये चीज तो हो गई मेरे साथ। अभी यहाँ पे जितने भी लोग ज्वाइन, ऑलमोस्ट बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके फॉलोअर्स वगैरह होंगे, कोई 50, कोई 100, 200, 150, 200 फॉलोअर्स लेके बैठा हुआ है। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैंने इंस्टाग्राम को जितना ऑब्जर्व करा है चीजों को, क्योंकि मेरे 3 से 4 अकाउंट रन होते हैं इंस्टाग्राम पे, और सब पे 100 के प्लस फॉलोअर्स हैं। तो मैं एक चीज आपको बताऊंगा, इंस्टाग्राम पे अगर आपको ग्रोथ करनी है, इंस्टाग्राम पे अगर आपको ऑर्गेनिक लीड जनरेशन चाहिए, ऑर्गेनिक तरीके से अगर आपको अपने रील्स से लानी है, तो देखो होता क्या है, बहुत सारे लोग हमें बताते हैं कि भाई दिन में 3 रील पोस्ट करो, दिन में 4 रील पोस्ट करो। मैं आपको बताऊंगा आप 1 वीक में 2 या 3 रील पोस्ट करो, लेकिन उसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो रील आप इस आपके इंस्टा पे जब वो जाए ना तो वो ट्रेंड बन जाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे क्रिएटर ऐसे हैं जो ट्रेंड बनाते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है भाई मैं तो छोटा क्रिएटर हूँ, मेरे 50 या 100 फॉलोवर्स है। आप ये बात माइंड में रखो कि आप जो भी क्रिएटर आज के टाइम पे मिलियंस फॉलोवर्स लेके बैठा हुआ है, वो भी एक टाइम पे 50-60 फॉलोवर्स लेके ही वीडियो बनाता था। तो मैं तो खुद से बताना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक तरीके से अगर आप लोग उवेश रील्स काम लोगे, फिर से ना तो नेटवर्क आज से इशू हो पहले रहा है, आप फिर रील्स से आपको नेटवर्क मिल इशू जाएगी, हो रहा उतनी है। ऑडियंस आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलने नेटवर्क वाली, इशू आप फिर से हो चाहे रहा है, किसी भी आप ना प्लेटफॉर्म पे। अपना वीडियो ऑफ कर लो, क्योंकि वीडियो ऑफ ऑन रखोगे तो ये नेटवर्क ग्लिच आता रहेगा, क्योंकि आपके यहाँ पे बैंडविड्थ बहुत स्लो है। अब नाउ सर नाउ क्लियर आ रही है बस? आप क्लियर आ रही है, क्योंकि बैंडविड्थ स्लो है तो आप अपनी वीडियो ऑफ ही रहने दो, अब बोलिए। ठीक है सर, तो सर नेटवर्क का इशू इसलिए है, मैं अभी दिल्ली के अंदर हूँ, होटल में रुका हूँ, शायद यहाँ का वाईफाई काम नहीं कर रहा है इसलिए शायद। हाँ शायद तो हो कोई बात मैं नहीं, ऑडियो से जी कर जी लेंगे, हमें लर्निंग्स लेनी है। जी जी जी। तो सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि मतलब आपको ऑर्गेनिक तरीके से ना लीड जनरेशन करना चाहिए। जैसे अभी एक चीज आपने भी बोली थी जब मीटिंग स्टार्ट हुई थी, कि मिलियन ट्रैक कॉम के नाम से एक अकाउंट इंस्टाग्राम पे चल रहा है। हम्म। मैं आपको बताऊं सर, 80% जो भी एथलाइट्स हैं, नए जो बंदे स्टार्ट करते हैं, उनको क्या है ना, उनके माइंड में ये चीज बैठी हुई है, ना वो अपने स्पॉन्सर से पूछते हैं ना किसी और से पूछते हैं। सबसे पहले वो खुद से ही लीड के लिए मैसेज कर देते हैं, या फिर उसके पास मैसेज आ जाता है, जो जो भी बंदा फेक अकाउंट चलाता है। और ये खाली मिलियन ट्रैक के नाम से नहीं, बहुत सारे बंदों के नाम से चल रहे हैं, आपके नाम से भी होगा, हमारे हम्म। सीईओ फाउंडर भाई हैं अहमद भाई, उनके नाम से, अहमद सर के नाम से भी होगा, और भी जो भी मतलब हैं दूसरी कंपनी उनके नाम से भी होगा ही होगा ये। तो इसमें क्या है ना कि अभी सबसे पहली चीज ये है कि हम लोगों को धोखा नहीं खाना। ये आप चीज समझिए, एक बंदा, उसी बंदे से मेरी बात हुई थी, मिलियन ट्रैक कॉम वाले बंदे से। वो मुझे बोलता है कि आपको 800 रुपए में 8 लीड मिलेंगी डाटा साइंस की। तो मैं, आप यहाँ पे अपना माइंड लगाइए
कि 800 रुपए में वो आपको 8 लीड दे रहा है, वो खुद आईडी लगा के उससे कितने कमा लेगा, अच्छे खासे पैसे अर्न कर लेगा, 90,000 80,000 समथिंग अर्न कर लेगा। तो इसमें कभी भी इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि भाई हमें किसी से लीड खरीदनी है। लीड जो लानी है ना, खुद से ऑर्गेनिक तरीके से लानी है। बहुत इजी काम है इंस्टाग्राम पे। जितनी इंस्टाग्राम पे ऑडियंस है ना, हमें कंटेंट की कमी है इंस्टाग्राम पे। ऑडियंस बहुत है, कंटेंट की कमी है, तो हमें कंटेंट ऐसा देना है, बेस्ट देना है। ये नहीं सोचना रील वायरल नहीं हो रही है, रील पे व्यूज नहीं आ रहे तो हमें काम नहीं करना है। आप लगातार काम करते रहो। डेढ़ डेढ़ साल तक मैं इंस्टाग्राम पे रील डालता रहा। मेरी रील पे 50 या 60 व्यूज आते थे, और अभी ऐसा है कि मैं जो भी रील इंस्टा पे डालता हूँ 5 लाख 6 लाख 7 लाख 1 मिलियन 2 मिलियन तक जाती है। वो किस लिए जाती है? क्योंकि मैंने कभी भी इस पर वर्क करना नहीं छोड़ा, इस चीज को सोचते हुए यार चलो काम नहीं हो रहा तो फिर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है यार, कुछ नहीं होगा। तो शुरू में तो आपको शुरू में मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे बेस्ट तरीका लीड जनरेशन का जो है वो ऑर्गेनिक तरीके से ही रील्स के जरिए से लीड को जनरेट करना है। और जितने भी टॉप अर्नर्स अर्निंग कर रहे हैं किसी भी कंपनी में हो, वो ज्यादातर रील के जरिए से ही अर्निंग कर रहे हैं। दूसरा जो बेस्ट तरीका हम लोगों ने यूज किया था शुरू शुरू में, वो था प्रमोशंस का। आपको जो भी अच्छे इन्फ्लुएंसर मिलते हैं जो कि ऑन वॉइस क्रिएटर है, मैं रिकमेंड करूंगा ऑन वॉइस क्रिएटर जो भी हैं। तो ऑन वॉइस क्रिएटर से आप लोग प्रमोशंस करा सकते हो। उनका जो उनके पास जो ऑडियंस होती है, उनके पास जो लीड होती है, वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। और वो समझदार लोग ही होते हैं ज्यादातर। और जो दूसरे क्रिएटर्स होते हैं, उनके उनकी जो ऑडियंस होती है वो बिल्कुल भी समझदार नहीं होती। लोग समझते ही होंगे। तो इसलिए ये चीज मैटर करती है कि आप लोग, सबसे इम्पोर्टेंट है खुद से काम करो। और दूसरी चीज, अगर आपको खुद से काम नहीं हो पा रहा है, आप कैमरा शाई पर्सन हो, या फिर आप से नहीं हो पाता है रील्स वगैरह करना, तो आप प्रमोशन कराओ ऐसे बंदे से जो ऑन वॉइस क्रिएटर हो। तो आपको इतनी सारी लीड्स मिलेगी कि आपसे संभाली से संभाली जाएगी। जैसे सर ने शुरू में बोला था कि लीड्स एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा आती है तो फेवरेट बन जाती है, लेकिन जब नहीं होती है तो काम करने का भी मन नहीं करता है। तो जितनी ज्यादा हमारे पास लीड्स आएगी ना, तो इसका दो तरीके ये बेस्ट है। आप लोग इन दो तरीकों को फॉलो कर सकते हो। जितने भी लोग देख रहे हो, अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 3 से 4 साल से इस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कोई सी भी कैटेगरी में आप हो, ऑर्गेनिक तरीके से काम करोगे हमेशा ग्रो करोगे। किसी के भरोसे काम करोगे, किसी की लीड के थ्रू काम करोगे, तो एक टाइम तक ग्रो करोगे, मंथ 2 मंथ ग्रो करोगे। जब तक आपके पास लीड है उसके बाद फिर आप डाउन हो जाओगे। तो इसलिए खुद से काम करो ऑर्गेनिक तरीके से, तो बहुत अच्छा कमाओगे आप। एब्सोल्युटली वेल एक्सप्लेन्ड बाय वैस, बहुत अच्छा आंसर दिया है आपने। और यही चीजें मैं भी बार बार अपने ऑडियंस को बोलता रहता हूँ कि यार देखो, इवन आप लोग फेसबुक एड्स के ऊपर भी डिपेंड हो ना, तो मैं कहता हूँ वो वाली डिपेंडेंसी भी गलत है। क्यों डिपेंडेंसी गलत है? अभी फेसबुक एड्स की इतनी कुछ स्ट्रिक्ट पॉलिसी हो गई थी कि लास्ट 2 3 4 महीने तक ना लोगों के एड्स इतने ज्यादा रिजेक्ट हुए, इतने ज्यादा रिजेक्ट हुए हैं। अब जिस बंदे की पर्सनल ब्रांडिंग नहीं थी ना, अभी की बात है, और मतलब अभी भी चल रहा है, लोगों के एड्स बहुत रिजेक्ट हो रहे हैं, बहुत रिजेक्ट हो रहे हैं लोगों के एड्स, क्योंकि फेसबुक ने अपनी पॉलिसी इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दी है। अब जो बंदा हमेशा से फेसबुक ऐड के भरोसे काम करता आया था ना, अब उस बंदे का काम एकदम से जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया? क्योंकि अब फेसबुक क्या कर रहा है, एड्स को रिजेक्ट कर रहा है। आपकी पूरी की पूरी डिपेंडेंसी थी फेसबुक ऐड पे, आपका पूरा की पूरा लीड आ रहा था फेसबुक एड्स के थ्रू, फेसबुक एड्स ने अपनी पॉलिसी स्ट्रिक्ट कर दी, एड्स चलना बंद हो गया, लीड्स आना बंद हो गई, इनकम एकदम से उठी थी एकदम जीरो आ गई। अब भाई ये तो एक ऐसी चीज है, जो फेसबुक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी कंपनी, जिसकी एक पॉलिसी ने आपका पूरा की पूरा बिजनेस जीरो कर दिया। नेटवर्क नहीं है। राइट, कुछ बोलना चाहते हो वैसे यहाँ पे? नहीं नहीं सर, आप बोलिए, मैं नेटवर्क पे बोल रहा हाँ ठीक है। सो देखो इस चीज को कि यार आपको ना डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, चाहे वो फेसबुक ऐड की हो, चाहे वो किसी पर्सन की हो, किसी भी चीज की हो। वैसे ने बिल्कुल करेक्ट पॉइंट बोला है कि जो बिजनेस ऑर्गेनिक तरीके से होता है वो बिजनेस हमेशा ग्रो करता है। सो अगर आप अभी स्टार्टिंग में किसी फेसबुक ऐड पे डिपेंड भी है, किसी प्रमोशन पे डिपेंड भी है, तो भाई आप उसको ना हमेशा सेकेंडरी रखो कि ठीक है अभी मेरे पास लीड नहीं है, तो मैं कुछ टाइम के लिए फेसबुक ऐड चला रहा हूँ, कुछ टाइम के लिए मैं प्रमोशन कर लेता हूँ, बट ये आपका लॉन्ग टर्म गोल नहीं होना चाहिए कि मैं लॉन्ग टर्म हमेशा फेसबुक ऐड चलाऊंगा, लीड लाऊंगा, बिजनेस करूंगा, प्रमोशन करूंगा, लीड लाऊंगा। ये लॉन्ग टर्म नहीं है। ये 1 महीना 2 महीने के लिए सही है, उसके बाद में दिस इज नॉट गुड, ये सही नहीं है आप लोगों के लिए। आप लोगों को अपनी पर्सनल ब्रांड पे काम करना पड़ेगा। जब आप पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करेंगे तो आपकी लीड्स अनलिमिटेड आएंगी आपके पास, इतनी आएगी कि सच में आप नहीं संभाल पाओगे उन लीड्स को। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वेस ने भी डिस्कस किया अभी अपने इस आंसर में, कि स्टार्टिंग के 1.5 साल तक उस पर्सन की रील पे 50 60 100 150 व्यूज आते हैं, आते रहे।
बट फिर भी पर्सन कंसिस्टेंटली लगा रहा, उसने रील डालना बंद नहीं करा, सारी चीजों को फॉलो करा, और फॉलो करने के बाद में एक पॉइंट ऐसा आया कि जहां पे आज का दिन है जहां पे 5 लाख, 10 लाख, 1 मिलियन तक रील पे भी व्यूज आ रहे हैं। बट आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, डीएम भी करते हैं, सर 1 महीना हो गया कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, सर 2 महीने हो गए लीड नहीं आ रही है, 3 महीने, अरे क्या कर रहे हो, 1 महीना 2 महीना, सेल्स की इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं होता है। सेल्स की इंडस्ट्री में 1 महीने 2 महीने के टर्म्स पे काम नहीं होते हैं। सेल्स की इंडस्ट्री इज फॉर दोस पीपल जो यहाँ पे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल टिकने के लिए आए हैं, जो 1 महीने 2 महीने के बेसिस पे काम नहीं कर रहे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिजल्ट आते हैं, ऐसा नहीं है रिजल्ट नहीं आते हैं, बट थिंग्स टेक टाइम, आपको पेशेंस रखना पड़ता है, कंसिस्टेंटली काम करना पड़ता है, तब जाके आपके पास रिजल्ट आना शुरू होते हैं। एंड दैट इज फॉर एवरीवन। ये चाहे जो हमारे लीडर, अभी तक कोई भी एक भी ऐसा लीडर नहीं आया है जो ये बोल के गया हो कि सर मेरे को तो 1 महीने के अंदर ना 5 लाख रुपए आ गए थे, मैंने ज्वाइन करा, अब मेरी ऐसी किस्मत हुई कि भगवान की ऐसी मेहर हुई कि 1 महीने के अंदर अंदर लीड खुद आके कह रही थी कि मेरे को अपना डाटा साइंस भेज दो, और मैंने भेज दी और 1 महीने में 5 लाख हो गए। ऐसा कोई भी लीडर नहीं आया। सबने बोला कि स्टार्टिंग के मन चैलेंजेस रहे, 2 महीने 3 महीने काम नहीं हुआ, उसके बाद में जब हमने ध्यान दिया अपनी लर्निंग पे, अपने कंटेंट क्रिएशन पे, तो एकदम से रिजल्ट भी आना शुरू हुए। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी जल्दी आप ये बात समझ जाओगे उतनी जल्दी आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आप काम पे ध्यान दोगे, और जितना काम पे ध्यान दोगे ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए सर ओवेस एक नेक्स्ट। चीज और होती है, हाँ श्योर। एक चीज और होती है, जैसे आप लोग प्रमोशन से या फिर एड से, अगर आपको जो भी लीड्स आती है ना, उसमें आपका आधे से ज्यादा टाइम तो उसको ट्रस्ट बिल्ड कराने में गुजर जाता है। राइट तो राइट अगर राइट। आप उसको ऑर्गेनिक तरीके से काम करोगे ना, तो आपको ट्रस्ट बिल्ड नहीं कराना पड़ेगा, वो ऑलरेडी ट्रस्ट बिल्ड है बंदे के ऊपर। अब हम ही क्या करते हैं, बंदे को डायरेक्ट बोलते हैं भाई, प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करते हैं, उसके बाद वो बंदा बोल देता है कि हमें इस कोर्स से करना है। वो ट्रस्ट बिल्ड वाली दिक्कत बीच से खत्म हो जाती है, और सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को इसी चीज में आती है, ट्रस्ट बिल्ड कराने राइट, ये भी क्वेश्चन बहुत सारे लोग करते हो, वैसे आपने सही पॉइंट रेज किया है कि बहुत सारे लोगों का डीएम ये भी आता है कि सर लीड ट्रस्ट नहीं कर रही है। एक्चुअल में लीड इसलिए ट्रस्ट नहीं कर रही है क्योंकि अगर लीड के पास आप जा रहे हो, सबसे पहली बात तो, अगर लीड खुद आपके पास आई होती तो ट्रस्ट का इशू खत्म ही हो गया होता। अब लीड आपके पास खुद आए, इसके लिए एक ही तरीका है कि भाई आपका कंटेंट के अंदर इतनी वैल्यू हो, आपका कंटेंट इतना अच्छा हो कि लोग आपके पास खुद आए, खुद आएंगे तो ट्रस्ट इश्यूज ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। मैं कहता हूं कि आपकी 1000 प्रॉब्लम है ना एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में, 1000 प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, दैट इज कंटेंट क्रिएशन। लीड नहीं आ रही, कंटेंट क्रिएट करो। ट्रस्ट नहीं कर रहा है सामने वाला, कंटेंट क्रिएट करो। आपको बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, कंटेंट क्रिएट करो। आपको जल्दी ग्रोथ करनी है, ज्यादा कंटेंट क्रिएट करो, क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करो। मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, सारी की सारी घुमा फिरा के एक ही चीज पे डिपेंड करती है, दैट इज कंटेंट क्रिएशन। जिस पर्सन का कंटेंट क्रिएशन जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा क्वालिटी का होगा, उस पर्सन की ग्रोथ ऑटोमेटिकली उतनी ज्यादा होगी। बट लोग इसी एक चीज को छोड़ देते, कहते हैं कि कंटेंट क्रिएशन साइड कर देता हूँ, बाकी सारे काम कर लेता हूँ, फेसबुक ऐड चला लूंगा, प्रमोशन कर लूंगा, बात कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। भाई आप गलत चीज पे एफर्ट डाल रहे हो, आपको सही चीज को समझना है। कंटेंट क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं करोगे तो आपकी जर्नी के अंदर चेंजेस आएंगे, कुछ ना कुछ रिजल्ट भी आएंगे, बट वही है कि कंटेंट क्रिएशन तो वही एक लॉन्ग लास्टिंग है, एवरग्रीन है, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा बेटर आपके लिए काम करेगा ये। चलिए ओवेस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई कि लीड तो आ गई अब हमारे पास में। अब लीड आने के बाद में लीड कन्वर्जन के लिए क्या क्या तरीके आप शेयर करना चाहेंगे? कि मतलब देखो, ऑल्दो की जो हमारे पास लीड खुद आ रही है तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगी, बट फिर भी कुछ ऐसा स्टेप आप फॉलो करते हैं, प्रॉपर स्टेप, कि चलो जब जैसे ही लीड का पहला हाई आया तो आप क्या करते हैं कि लीड कन्वर्ट हो जाए? सर सबसे पहली चीज ये है कि जैसे लीड ने हमारे पास हाय बोला, नाम वगैरह अपना लिखकर भेजा, तो उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, हम लोग उसको प्रेजेंटेशन वीडियो भेजते हैं कंपनी की, जो 26 मिनट की है शायद, वो लोग हम लोग भेजते हैं उसको। ठीक है, ओके। तो बंदा क्या करता है, सामने वाला उस वीडियो को कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते, तो इसलिए उसके साथ में हम एक मैसेज लिख के डाल देते हैं कि अगर आपको वर्क से रिलेटेड जानना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो अगर मान लो हमारे पास 100 मैसेज आते हैं, तो उसमें से 20 लोग ही होते हैं कि प्रेजेंटेशन वीडियो को देखते हैं पूरे तरीके से। और जो भी प्रेजेंटेशन वीडियो को बंदा देख लेता है, उसके नीचे एक मैसेज और ऑडियो सेंड करते हैं हम लोग साथ में। उस ऑडियो के अंदर हम लोग ये बोलते हैं कि भाई जो भी आपको ये वीडियो शेयर की गई है कंपनी की ऑफिशियल प्रेजेंटेशन वीडियो, आप इसको पूरा लास्ट तक देखिए, और जिन कोर्सेज के बारे में बताया गया है उनको ध्यान से समझिए, सीखिए, और उसके बाद आप ये बताइए आप अपने बिजनेस को कौन से कोर्सेज स्टार्ट करना चाहेंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर बंदा हमें बोलता है कि जी मैं इस कोर्स से स्टार्ट करना चाहूंगा। मोस्ट प्रॉपरली जो लोग बोलते हैं वो 599 वाले कोर्स से ही बोलते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग से। तो हम लोग ये नहीं बोलते कि भाई आप पर्सनल ब्रांडिंग से मत करो, आप डाटा साइंस से करो। हम लोग डायरेक्ट ये नहीं बोलते, हम लोग उसको बोलते हैं ठीक है भाई, जो आपको पर्सनल ब्रांडिंग से करना है आप करिए। हम लोग उसको अपना डायरेक्ट जो भी हमारा बैंक अकाउंट का रहता है पेमेंट कराने का, वो हम लोग उसको शेयर कर देते हैं।
उसके बाद शेयर करने के बाद बंदे के कुछ डाउट रहते हैं। अक्सर डाउट ये रहता है 90% लोगों के, भाई करना क्या है बिजनेस। मतलब प्रेजेंटेशन वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दिया गया है, उसके बावजूद भी बंदे ये लोग पूछते हैं कि भाई करना क्या है वीडियो में। तो उसके लिए भी हमने जो कंपनी की प्रेजेंटेशन वीडियो है उसी के अकॉर्डिंग एक वॉइस मैसेज बनाया हुआ है, जिसमें पूरा वर्क को समझाया गया है कि कौन से वर्क को किस तरह से करना है, कौन से वर्क को किस तरह से नहीं करना है। वो सारी चीजें हमने उसके अंदर बताई है। और दो पॉइंट हम जो उसके अंदर क्लियर करते हैं कि आप एज अ फ्रीलांसर भी इसमें काम कर सकते हैं, एज प्रमोटर भी आप काम कर सकते हैं। जरूरी हम्म। नहीं आप कंपनी के प्रोडक्ट को ही आगे प्रमोट करें, आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि आप एज अ फ्रीलांसर काम करो, तो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप यहाँ पर भी प्रमोट करके कर सकते हो। जिससे क्या है ना, बहुत ऐसी चीज लगती है कि बंदा सामने वाला समझता है कि बहुत अच्छी चीज है ये, जो इसको कन्वर्ट करने में बहुत ही अच्छी चीज रहती है मेरे हिसाब से। उसके बाद फिर बंदा डायरेक्ट पेमेंट वगैरह कर देता है, जो भी कुछ उसका रहता है। उसके बाद जब वो 599 की पेमेंट कर देता है, उसके बाद उसको हम लोग कॉल पे लेते हैं। कॉल पे लेके फिर उसको हम लोग समझाते हैं बिजनेस के बारे में, उसको हम लोग चीजें सिखाते हैं। और एक चीज जो मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ, कि अगर आपको किसी भी बंदे को आगे चल के पिच करना है, मतलब 599 अगर किसी ने पेमेंट करी है, तो आपको अगर उसको ऊपर वाले कोर्स में पिच करना है, तो पिच करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसको ऊपर वाले के फायदे तो बताओ, लेकिन नीचे वाले के नुकसान ज्यादा बताओ उसको। आप ये बताओ भाई, आप पर्सनल ब्रांडिंग से कर लोगे तो आपको इसमें ज्यादा नुकसान होगा। आप ये तो बताओगे डाटा साइंस में फायदा है, लेकिन लोग क्या करने लगते हैं, डाटा साइंस के फायदे गिनाने लगते हैं। आप उसको फायदे मत गिनाओ। वो बंदा क्या सोचता है कि भाई मैं फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं ट्राई कर लेता हूँ पहले, अगर अर्निंग होगी तो मैं बाद में ऊपर वाले कोर्स से ज्वाइन हो जाऊंगा। तो इसको आपको नीचे वाले कोर्स के जो भी आप नुकसान बता सकते हो वो नुकसान आपको बताना है, और ऊपर वाले कोर्स से उसको बंदे को स्टार्ट कराना है। तो वो मोस्ट प्रोबेबली भाई कर ही लेता है वो बंदा स्टार्ट, या तो फिर ऑनलाइन मार्केटिंग में चला जाता है या फिर डाटा साइंस में चला जाता है। तो ये ज्यादातर तीन कोर्स से हमारी ही सेल होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं भाई हमें इसी से करना है, तो हम लोग उसको जिद भी नहीं करते, भाई ठीक है आपको इससे करना है तो आप इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यही चीज रहती है मोस्ट। और एक चीज और रहती है उसको कन्वर्ट करने के लिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगती है, कि उसको ना ऐसा अच्छे से बातचीत करो उससे। मतलब उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, उसको ऐसा लगना चाहिए कि आप अच्छे से उसको समझ रहे हो, अच्छे से उसको चीजों को समझा रहे हो। बंदे की सिचुएशन को समझो कि बंदा किस सिचुएशन में है, कहाँ का रहने वाला है, क्या वो वर्क करता है, क्या काम करता है, उसके अकॉर्डिंग उसको कितने रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसको किस तरीके से काम को समझना चाहिए, उसको अकॉर्डिंग उसको समझाना है। बहुत सारी बार ऐसा होता है, काफी सारे बंदे ऐसे होते हैं जिनको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, वो लोग बात करते हैं। तो अब उनसे ये नहीं कि हम लोग उनसे उस तरह से बात करें जिस तरह से हमें दूसरी लीड से करनी है। तो उनको हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग बात करनी है। जैसे कोई अगर दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो हम भी उसी से दूसरी लैंग्वेज में बात करें कि भैया ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज बात करें। और अगर कोई बंदा इंग्लिश वगैरह बोलता है, तो फिर उसके लिए भी हमने इंग्लिश वगैरह में बोल के उससे बातचीत कर लेते हैं। तो इसमें ये रहता है ना, बंदे को लगता है कि भाई बंदा हमारे इमोशन को समझ रहा है, बंदा हमारी फीलिंग को समझ रहा है। और उसको ये चीज सबसे मेन चीज है। और ये चीज होती भी है कि जो बंदा ट्रेनिंग को फॉलो करेगा वो ऑब्वियसली कमाता ही कमाता है। तो हम लोग उसको यही चीज बताते हैं कि भाई देखो, अगर आपको लाइफ में इंडिपेंडेंट बनना है, लाइफ में करना है, तो फिर आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो ये जो चीज होती है उसके माइंड में जब जाती है कि भाई हाँ मुझे लाइफ में कुछ करना है, जब आदमी को एक मोटिवेशन सबसे ज्यादा मिलता है ना, सबसे ज्यादा मोटिवेशन उसे इस चीज का मादा करता है कि भाई वो कोई चीज को स्टार्ट करे। तो अगर उसको लगता है भाई मुझे करना है ही करना है, तो बंदा फिर डाटा साइंस का भाई किस अगर डाटा साइंस से बड़ा पैकेज होगा तो वो उसके लिए भी पेमेंट करने को रेडी हो जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है मुझे लीड्स को कन्वर्ट करने के लिए। और सभी के लिए चीज है कि अगर आपको लीड्स को कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले उसको आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज इस मार्केट में इतना ज्यादा स्कैम चल रहा है, सब बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है, अगर आज आप उसका पैसा अच्छी जगह इन्वेस्ट नहीं कराओगे ना, तो कल को कोई ट्रेडिंग के नाम पे उसके साथ फ्रॉड कर लेगा। मेरे पास मैसेज आते हैं भाई 28,000 का फ्रॉड हो गया, 30,000 का फ्रॉड हो गया। तो अगर आप उसको अच्छी जगह पे पैसा इन्वेस्ट नहीं कराओगे, तो वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में खराब जगह पे पैसा अपना इन्वेस्ट करेगा, और उसके साथ फ्रॉड होना ही होना है। क्योंकि हर बंदे को सोशल मीडिया, जब वो बंदा देखता है, स्क्रॉल कर रहा है आज के टाइम पे, हर बंदा चला रहा है सोशल मीडिया। 18 साल से 26 साल की एज वाला तो हर बंदा ही चलाता है एग्जैक्टली। तो उसमें क्या है ना, वो बंदा कहीं ना कहीं उसको कमाने की लगी हुई है कि भाई मुझे कमाना ही कमाना है। तो उसका पैसा गलत जगह इन्वेस्ट हो, उससे बेटर ये है कि आप उसके पैसों को अच्छी जगह इन्वेस्ट कराओ, और उसको पूरी ये चीज को क्लियर करो कि भाई तुम वहां जाके ना जाके इधर इन्वेस्ट करो अच्छी जगह पे, उससे आपको भी फायदा होगा। राइट, एब्सोल्युटली राइट। कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो, पहली चीज, पहली लर्निंग आपको यहाँ से क्या उठानी चाहिए, पहली लर्निंग आपको ये उठानी चाहिए
कि आप जब भी किसी पर्सन के पास जा रहे हैं, देखो आपका कंटेंट क्रिएट है तो ट्रस्ट इश्यूज तो ऑटोमेटिकली कम हो गए। अब बात क्या है कि सामने वाले को प्रॉपरली चीजें समझ आई है कि नहीं आई है, तो उसके लिए आपने प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दिया। प्रेजेंटेशन वीडियो भेजने के बाद आपने उसको दोनों चीजें कर दी कि आप यहाँ पे एज अ फ्रीलैंसिंग भी काम कर सकते हो और आप यहाँ पे एज एन अफिलिएट भी काम कर सकते हो। तो दोनों तरीके से आपने उसके सामने ऑप्शन रख दिया, उसको जो भी पसंद आएगा वो उस तरीके से उसमें एंटर करके काम कर सकता है। उसके बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला उवैस ने कि यार देखो कहीं ना कहीं वो पर्सन कहीं ना कहीं जाके तो इन्वेस्ट करेगा ही। अगर आपने प्रॉपर तरीके से उसको समझा दिया, राइट गाइडेंस दे दी, तो आप उसको एक्चुअल में एक सही जगह पे इन्वेस्ट करवा रहे हो। और इस इंडस्ट्री में आने के बाद में वो सही जगह पे इन्वेस्ट तो कर ही रहा है, साथ ही साथ उस पैसे को कमा भी रहा है, डबल भी कर रहा है। ज्यादा डबल क्या यार, लोगों ने 500-500 रुपए में शुरू करा और लोग 500-500 रुपए में शुरू करने के बाद में आज के टाइम पे 20-20 30-30 लाख कमा के बैठे हैं। तो ये डबल नहीं है, मैं तो क्या ही बोलूं, मतलब कुछ भी नहीं है डबल। कितना भी बोलो कम ही पड़ेगा, पता भी नहीं है इसके लिए क्या वर्ड बोलना चाहिए। तो लोग इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर, इतना कम, इतना ज्यादा अच्छा रिटर्न यहाँ से जनरेट कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और इन सब चीजों के लिए ना एक चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो चीज क्या है जो बहुत सारे लोग कम इंपॉर्टेंस देते हैं उस चीज को, दैट इज ट्रस्ट ऑन योर प्रोडक्ट। आपको अगर जब तक खुद के प्रोडक्ट पे और खुद की सर्विस के ऊपर ये ट्रस्ट नहीं आएगा ना, यस माय प्रोडक्ट, माय सर्विस, माय कोर्स, माय प्लेटफॉर्म कैन चेंज समवंस लाइफ, जब तक आपको खुद को ये ट्रस्ट नहीं आएगा ना, तब तक ये ट्रस्ट आप किसी और के अंदर ना डिलीवर ही नहीं कर पाओगे। एक्चुअल में कन्वर्जन में लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो थोड़े पॉइंट पे आके लूज हो जाता है। कहीं ना कहीं वो अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर देते हैं। और वो लूज क्यों कर देते हैं, क्योंकि उनका खुद का ट्रस्ट नहीं है अपने प्रोडक्ट पे, अपनी कंपनी पे, अपने प्लेटफॉर्म पे, अपनी चीजों पे। और जब तक ये वाला ट्रस्ट नहीं आएगा ना, आई एम 100% श्योर कितना भी कोशिश कर लो नहीं बेच पाओगे। क्योंकि कहीं ना वाइब्स चली जाती है सामने वाले को, उसको लग जाता है कि यार इसको खुद को भरोसा नहीं है कि इसका प्रोडक्ट, सर्विस, कंपनी और इसका प्लेटफॉर्म मेरी हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। जब इसको खुद को भरोसा नहीं है तो मैं इसके ऊपर कैसे भरोसा कर सकता हूँ। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब तक आपको खुद को ट्रस्ट नहीं है कोई भी लीड आप कन्वर्ट कर ही नहीं पाओगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दो क्वेश्चन एक साथ लूंगा। थोड़ा फॉलो अप स्ट्रेटेजीज और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में कुछ गाइड करना चाहेंगे कि लाइक समटाइम्स पीपल गिव ऑब्जेक्शंस कि अभी पापा नहीं मान रहे हैं, अभी पैसे नहीं है, मतलब करना तो चाहते हैं बट पैसे नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे ऑब्जेक्शंस देते हैं, बहुत 15-20 तरीके के ऑब्जेक्शंस होते हैं। तो इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में आप कुछ बोलना चाहोगे? एंड सेकंड क्वेश्चन इसी के बाद कंटिन्यू आप कर सकते हो, दैट इज फॉलो अप। कि अगर कोई पर्सन एक बार में या दो बार में नहीं कनेक्ट कर रहा है तो उसको किस तरीके से फॉलो अप करना चाहिए, मतलब व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू फॉलो अप्स। सो दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे आई थिंक आपको, पहला ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और दूसरा फॉलो अप। हाँ जी, हाँ जी सर। तो हम्म। सबसे पहला क्वेश्चन है सर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो सर इसमें जो है ना, मतलब ज्यादातर जो बंदों के क्वेश्चन रहते हैं कि भाई देखो, एक तो उनका डाउट ये रहता है कि हम लोग अर्निंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है। हम्म। तो हम सीधी सी बात उससे ये बोलते हैं कि भाई अभी आप क्या करते हो, तो वो अपनी बताता है, भाई अभी मैं ये कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, जो भी बताता है। तो हम लोग उससे यही बात बोलते हैं कि भाई आपका क्या, आपको क्या चीज वो करती है मोटिवेट, कि अभी आप मान लो 12th के एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि आप 12th के एग्जाम दे पाओगे? बोलता है भाई बिल्कुल दे पाएंगे, हम लोग पास ही होंगे 12th के एग्जाम में। तो हम लोग उसको बोलते हैं कि जब आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप 12th के एग्जाम में पास हो जाओगे पढ़ाई वगैरह करके, तो फिर अगर आप यहाँ पर भी हमारी ट्रेनिंग्स को फॉलो करोगे, हर चीज को फॉलो करोगे, तो यहाँ पर आपकी अर्निंग्स क्यों नहीं होगी? एंड सेकंड जो ऑब्जेक्शन रहता है, भाई पैसे नहीं है, तो हम लोग उसको सबसे पहली चीज तो यही बोलते हैं, जो कि हर एथलाइट्स को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में बताई जाती है, जो कि हमने ट्रेनिंग से सीखी अपने बड़ों से, कि भाई पैसा नहीं है आपके पास, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आपके लिए यही होना चाहिए कि आपके पास पैसा नहीं है। तो आपको ये चीज सोचनी चाहिए, आपके पास पैसा नहीं है तभी तो आपने मुझे मैसेज करा है, जब आपके पास पैसा नहीं है तभी तो आपको पैसा कमाना है। अगर आपके पास पैसा होता तो आप अपने दोस्तों के साथ घूम रहे होते, अपने घर में मजे ले रहे होते, आप हमें मैसेज क्यों करते? हमें मैसेज करके आप टाइम वेस्ट क्यों करते? आपको जो हम चीजें सिखा रहे हैं आप वो चीजें क्यों सीखते? आप मुझसे 1 महीना 1.5 महीने से कनेक्ट, तो वो चीजें आप क्यों करते जब आपके पास पैसा होता? तो इस चीज को अब लोग बोलते हैं तो बंदा समझता है कि हाँ ठीक है भाई, सामने वाला बंदा सही बोल रहा है कि पैसा नहीं है तभी तो हमें कोई बिजनेस करना है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने में सबसे ज्यादा चीज ये काम आएगी आपको, कि आप उसको ये बताओ कि भाई तेरे पास पैसा नहीं है तभी तो ये बिजनेस करना है, और अगर पैसा होता तो फिर करने क्यों होता है यार? जिसके पास पैसा है वो आज के टाइम पे कोई काम नहीं कर रहा है। अब जो भी काम में पैसा आ रहा है वही काम में लगा हुआ है। तो अगर आपको पैसा कमाना है तो ये बेस्ट तरीका है जिसमें छोटी इन्वेस्टमेंट करके अच्छा आप पैसा कर सकते हो। अगर आप कोई छोटे से छोटा काम भी करते हो तो उसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी पड़ेगी, कितना भी छोटा काम हो आज के टाइम पे।
और बगैर पैसे के, बगैर इन्वेस्टमेंट के कोई काम नहीं है। तो अगर आपको काम करना है, अगर आपको कमाना है, तो आपको थोड़ा तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। और अगर अदरवाइज थोड़ा भी आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, तो फिर आप किसी भी चीज में मुझे कमा के दिखा दो, मैं गारंटी लिख के देख रहा हूँ 101% कि अगर आपने मुझे बगैर इन्वेस्टमेंट के इस पूरी दुनिया के अंदर से कहीं कोई सी भी बिजनेस से 1 रुपया भी अगर आपने मुझे कमा के दिखा दिया, तो भाई मैं अपनी जिंदगी आपके नाम लिखे के तैयार हूँ कि बगैर मेहनत के, बगैर इन्वेस्ट के आपने 1 रुपया भी कमा के दिखा दिया। तो ये चीज बहुत ज्यादा सामने वाले बंदे को मोटिवेट करती है कि हाँ ठीक है भाई, पैसा नहीं है तो तभी ये बिजनेस करना है। और दूसरी चीज आती है फॉलो अप की। तो फॉलो अप मोस्ट प्रॉपरली हम लोग व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए से करते हैं कि व्हाट्सएप स्टेटस पे हमेशा हम लोग अपडेट रहते ही रहते हैं। और आप लोगों से भी कहूंगा, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा स्टेटस लगाते हैं व्हाट्सएप पे, तो आपको बहुत ज्यादा स्टेटस नहीं लगाने हैं। मैं जो मानता हूँ अपने बता रहा हूँ, आपको दिन में सिर्फ 3 या 4 स्टेटस लगाने हैं। उनमें से सबसे पहला जो आपका स्टेटस होना चाहिए, आप कुछ भी शोभा के लिए लगा सकते हो, मोटिवेशन के लिए, जैसे गुड मॉर्निंग के साथ आप कोई भी अच्छा मैसेज लिख सकते हो। सेकंड थिंग, आपको खुद का फेस में, आप अगर वीडियो शूट कर सकते हो तो आपको वीडियो अपनी लगानी है। अदरवाइज आपको, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, या आप स्नैप वगैरह तो रोज बनाते हैं हर बंदा, तो अपनी गाड़ी के साथ फोटो ले लिया, अपने घर के सामने खड़े थे फोटो ले लिया। तो सेकंड चीज, अपना आपको फोटो लगाना है, उससे क्या है ना, बंदे का और ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है। तीसरी चीज क्या है ना, आपको एक ऑडियो लगानी है। व्हाट्सएप पर भी फीचर चल रहा है ऑडियो वगैरह लगाने का, तो आप उसमें ऑडियो में भी बोल सकते हो। चौथी चीज ये है कि आप रात में, आपको ये डिसाइड करना है अपने माइंड में कि आज मुझे अर्निंग करनी ही करनी है। तो आपको रात को रोजाना डेली अपनी लाइव अर्निंग बंदे को शो करानी ही करानी है। कि आज भी ये नहीं सोच रहा है, मैंने शुरू में भी बोला था कि आप 200 कमा रहे हो तो नहीं दिखाओ, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस ये होती है कि वो ये सोचती है कि यहाँ पे बड़ा पैसा ही कमाया जा सकता है, छोटा पैसा हम लोग नहीं कमा सकते, तो ये सोच के भी पीछे हट जाता है। तो आपको रोजाना डेली अपनी लाइव अर्निंग दिखानी है। अगर आप लाइव अर्निंग रोजाना डेली नहीं कर पा रहे हो, तो आप कोई और दूसरी मोटिवेशन वीडियो लगा लो, किसी और अपने फ्रेंड की, टीममेट की, किसी और की लाइव अर्निंग लगा दो कि भाई आज हमारे फ्रेंड ने, आज हमारे टीममेट ने इतनी अर्निंग जनरेट करी है। लेकिन आपको कोशिश ये करनी है, खुद इनकम को जनरेट करो जिसको सामने वाले बंदे को लगे कि ये बंदा रोजाना डेली कमा रहा है। ये नहीं कि हफ्ते में एक दिन आप कमाए और आपने लगा दिया, रोजाना उसको लगना चाहिए कि बंदा शायद थोड़ा कमा रहा है, ज्यादा कमा रहा है, लेकिन रोजाना डेली ये कंसिस्टेंसी के साथ कमा ही रहा है। तो ये चीज अगर सामने वाले बंदे को फील हो रही है, तो वो इस चीज, ये बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगा फॉलो अप करने में। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग ब्रॉडकास्ट का यूज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। ब्रॉडकास्ट बहुत ज्यादा बेस्ट लगता है हमें, क्योंकि जितनी भी हमारी सेल्स निकलती हैं ऑफर वगैरह के अंदर, वो ज्यादातर ब्रॉडकास्ट से ही निकलती है। और ब्रॉडकास्ट जो आपको बनाना है, ऐसा करो 1 वीक में करो, लेकिन कभी कभी व्हाट्सएप बैन कर देता है ब्रॉडकास्ट को, लोगों तक नहीं पहुंच पाता। तो आप 15 दिन में एक बार ब्रॉडकास्ट जरूर करो, और हर बार नया ब्रॉडकास्ट बनाओ, ताकि उससे सारे बंदों को ब्रॉडकास्ट जाता है। क्योंकि अगर आप बना के रखोगे ब्रॉडकास्ट, तो वो सारे बंदों को नहीं जाता, अगर ज्यादा लीड आपके पास हो जाते हैं। तो अगर आप ब्रॉडकास्ट के जरिए काम कर सकते हो, ब्रॉडकास्ट बहुत बेस्ट तरीका है, जिससे सामने वाले बंदे को लगता है कि इस पर्सन ने मुझे पर्सनली मैसेज करके बोला है कि आप क्यों नहीं कर रहे। तो उसको एक अच्छा फील होता है कि भाई को मेरी चिंता है, भाई को मेरी फिक्र हो रही है सामने वाले बंदे को, तो इस यार हमें सोचना चाहिए इस बारे में। तो उसके दिमाग में जितनी बार उसको याद आएगी ना चीजें, वो उतनी बार ही समझेगा। और दूसरी चीज ये भी है कि सामने वाले बंदे के फोन में आपका नंबर सेव होना चाहिए, और आपके फोन में भी उसका नंबर सेव होना चाहिए। उसके स्टेटस भी आपको देखने हैं, अगर आपके पास टाइम हो, और उसको अपने स्टेटस दिखाने दिखाने कुछ इस तरह से अट्रैक्टिव स्टेटस आप लगाओ, तो बंदा रोजाना आपके स्टेटस जरूर चेक करे कि भाई आज उवेश ने इतनी अर्निंग करी थी 28,000 की, आज कितने की करी, आज चेक करता हूँ, आज कितने की करी, आज चेक करता हूँ। मतलब बंदे का एक माइंड बन जाना चाहिए कि बगैर आपकी अर्निंग देखे वो सोए नहीं। तो जब वो रात में सोएगा ना, तो वो सोचेगा जरूर, यार ये कमा रहा है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता, इसकी टीम वाले कमा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। तो ये चीज आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी फॉलो अप करने में। ग्रेट यार, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए भी और फॉलो अप के लिए भी। आपने काफी ज्यादा डिटेल में समझा दिया है। बट आई एम 100% श्योर कि लोगों को आपने इतना थोड़ा जल्दी बोल दिया है कि लोगों को ये चीज थोड़ी ना याद नहीं रहेगी, और काफी सारे लोगों ने नोट्स बना भी लिए होंगे और काफी लोगों ने नोट्स बनाए भी नहीं होंगे। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कितने लोग यहाँ पे नोट्स बना रहे हैं। गाइज, मैंने चैट बॉक्स ओपन कर दिया आप लोगों के लिए। एक बार मेरे को सच सच बता दो, यहाँ पे कितने लोग उवैस की बातों को सुन के, उसके एक्सपीरियंस और नॉलेज को सुन के नोट्स बना रहे हैं। जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स फास्ट, एवरीवन फास्ट। Almost 865 people are still listening live to us. So कम से कम 800 लोगों का रिप्लाई तो आना चाहिए।
बट अगेन जो नोट्स बना रहे हैं उनका कुछ ना कुछ पार्ट तो मिस भी हुआ होगा, वो सारी चीजों को इतना स्पीड में शायद नहीं लिख पा रहे होंगे। सो गाइस, अगर आपको इस चीज का रिकॉर्डिंग चाहिए होगा ना, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, या तो टेलीग्राम के अंदर तो मैं लिंक डालता ही हूँ, मतलब रिकॉर्डिंग का। सो आपको टेलीग्राम में भी लिंक मिल जाएगा रिकॉर्डिंग का, और आप मेरे को इंस्टा पे भी लाइव मैसेज करोगे तो भी आपको जो पुराने लाइव टॉक टू इंस्पायर के सेशंस है वो भी मिल जाएंगे, और जो भी रिसेंट के हैं वो भी मिल जाएंगे। तो इंस्टाग्राम पे आपको ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, लिंक ऑलरेडी मेंशन है चैट बॉक्स में। तो चलिए ओवैस, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में आई विल ओपन द चैट बॉक्स फॉर द ऑडियंस, की ऑडियंस के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे हम तीन चार क्वेश्चंस लेंगे, एंड देन वी विल वाइंड अप द सेशन। सो भाई, मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि एट द एंड आप हमारे ऑडियंस को ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस क्या है ना, वो 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर ना गिव अप करने का प्लान करते हैं कि चलो 2 महीने 3 महीने हो गए हैं, अब ज्यादा खास तो रिजल्ट आया नहीं है, 2 4 5 हज़ार रुपए कमाए हैं, तो अब हो नहीं पा रहा है अपने से, तो अपन गिव अप कर देते हैं। सो कोई भी पर्सन जो 10 दिन में, 15 दिन में, 2 महीने 3 महीने में इस इंडस्ट्री से गिव अप करना चाहता है, तो उनके लिए आप कुछ बातें बोलना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, लाइक व्हाट शुड दे डू? देखो सर, मैं गिव अप के बारे में तो बहुत कुछ बोलना चाहूंगा, क्योंकि इसका मेन रीजन ये है कि मैंने अपनी लाइफ में वो चीजें फेस करी हैं खुद से। एक टाइम था जब मैं वीडियोस बनाता था, मैं दूसरे को उसमें बताता हूँ आपको। आपको अपने माइंड में एफ्लाइट को ही रखना है, लेकिन मैं अपने दूसरे वे में बताता हूँ कि गिव अप आपको क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस टाइम पे मैं वीडियोस बनाना मैंने स्टार्ट करी थी, उस टाइम पे जो मेरे मतलब कजिन्स थे, जो मोहल्ले के लोग थे, वो भी मजाक बनाया करते थे कि भाई कहाँ इन चक्करों में पड़ रहा है, कुछ नहीं होता सोशल मीडिया पे, कुछ नहीं है सब चीजों में। तो लेकिन मैंने उस इस चीज को सोच के 3 4 मंथ की मैंने लगातार वीडियोस बनाई। जैसे मैंने शुरू में बोला था, 1.5 साल में वायरल हुआ था। तो मैंने 3 मंथ लगातार वीडियोस बनाई, उसके बाद मैं हाथ थक हार के बैठ गया कि मुझसे नहीं होने वाला है, अब मैं मुझसे नहीं होगा, मैं कर ही नहीं रहा। फिर मैंने 1 मंथ के लिए छोड़ दिया, तो उन लोगों ने कहना भी छोड़ दिया। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे थे, वो कभी कभी पिन मार दिया करते थे कि भाई तुझे क्या हुआ, तूने तो स्टार्ट करा था, क्या हुआ, तुझसे हुआ नहीं क्या, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो वो चीजें माइंड में बार बार टहलती थी कि यार करना ही करना है। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन ये मिलता था कि यार जिस चीज को हमने ठान लिया ना कि हमें ये चीज करनी है, तो उस चीज को करनी है। अभी मैं आपको बताता हूँ एफलाइट की एग्जांपल, गोवा की ट्रिप अभी हम लोगों ने अचीव करी थी। उसमें 1.5 लाख रुपए का टारगेट दिया गया था गोवा की ट्रिप। अभी हम लोग दो बंदे साथ में काम करते हैं, तो जो मेरे साथ का बंदा था अजीम, उसकी ट्रिप अचीव हो गई थी। मेरी ट्रिप अचीव होने में 56,000 रुपीज की कमी थी। ट्रिप को अचीव होने में लास्ट दिन था और 4 घंटे बचे हुए थे। तो हम लोगों ने सोचा था, एक ऑफर और निकला था कि 1 लाख रुपीज अगर आप करोगे तो आपको अपने टिकट्स वगैरह के पेमेंट देनी और आप गोवा चले जाओगे। तो उस टाइम पे हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है। लेकिन जो हमारे साथ का बंदा है, उसने मैंने उसको बोला भाई देख, जाएंगे ना तो दोनों कंपनी की तरफ से ही जाएंगे, अपनी जेब से कुछ देना ही नहीं है। तो मैंने कहा तू कर। उसने बोला भाई कुछ नहीं है, सारी लीड बिल्कुल जो ब्रॉडकास्ट वगैरह कर देते हैं, जब लीड ऑफर में आ जाती है उसके बाद लीड एकदम तरीके से जंक हो जाती है। तो उसने बोला कि भाई अब कुछ नहीं होगा। मैंने कहा भाई देख कर। तो सिर्फ 4 घंटे के अंदर 56,000 की अर्निंग हम लोगों ने जनरेट करी थी। किस तरह से? क्योंकि हमने एक अपना माइंड सेट बना लिया। तो आपको जो भी चीज है ना, कि आप लोग सोच रहे हो यार मुझे 3 मंथ ज्वाइन हो गए यार, 4 मंथ हो गए, लगातार सारी ट्रेनिंग्स को भी फॉलो कर रहा हूँ, सारी चीजों को भी फॉलो कर रहा हूँ, जैसा लोग बताते हैं वैसा सब कुछ कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मेरी अर्निंग्स क्यों नहीं हो पा रही है? तो वो चीज आपको ये माइंड में नहीं रखनी है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर लोग ऐसे हैं, जो भी टॉप अर्नर से अगर आप पूछोगे तो ज्यादातर लोग यही बताते हैं कि भाई हमें 6 मंथ बाद अर्निंग हुई, 1 ईयर बाद अर्निंग हुई। तो वो आपसे ऐसे झूठ नहीं बोलते, वो आपको एक हकीकत बता। और मैं आपको गारंटी के साथ ये बात लिख के दे रहा हूँ, चाहे तो आप इस चीज को नोट कर लो, कि जितने भी आप में से बंदे हो ना, अगर आप ध्यान से चीजों को समझ रहे हो, सीख रहे हो ना, तो आप भी एक टाइम पे टॉप अर्नर बनोगे। और आप भी उस टाइम पे ये चीज बोलोगे कि भाई मैंने भी 3 मंथ के बाद गिव अप करने की सोची थी, लेकिन किसी बंदे ने आगे बोला था भाई गिव अप नहीं करना है, हमारे ट्रेनर्स ने बोला था गिव अप नहीं करना है, काम की ये एक मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा बेस्ट है। और मैं खुद मानता हूँ, मैं यूट्यूब से भी पैसा कमाता हूँ, इंस्टा से भी थोड़ा बहुत पैसा कमाता हूँ, हर जगह से पैसा, फेसबुक से भी कमा रहा हूँ। लेकिन मैं कितना मानता हूँ कि जितना पैसा एफलाइट इंडस्ट्री के अंदर है, जितना पैसा ऑनलाइन बिजनेस के अंदर है, उतना पैसा किसी दूसरी इंडस्ट्री के अंदर नहीं है, अगर आप ठीक से काम कर रहे हो। क्योंकि हम 2 से 3 घंटा काम करके अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं, तो आप अगर फुल टाइम से काम करोगे तो आप भी अच्छा। लेकिन आपको ये चीज नहीं बैठानी कि यार भाई 3 मंथ हो गए, ज्वाइन हो गए, चलो छोड़ते हैं, कुछ नहीं रखा इन चीजों में, अपने स्पॉन्सर को गाली दी, बात खत्म, उसको ब्लॉक हुए, बात खत्म हो गई। ये चीजें आपको नहीं करनी है। आपको जो चीज सिखाई जा रही है, आपको सीख के काम को करते रहना है। देखो, एक एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, साल नहीं, 10 10 साल नहीं, कभी ना कभी किसी ना किसी को रिजल्ट आता ही आता है।
तो आपको भी रिजल्ट ऐसा मिलेगा कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि वाकई में यार भाई रिजल्ट तो बहुत तगड़ा मिला। लेकिन आपको क्या है ना, गिव अप नहीं करना है। अगर आपने गिव अप कर लिया तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये चीज अपने माइंड में बिठा लो। अगर आप यहाँ से गिव अप कर लोगे, जितनी आसानी से यहाँ, जितना आसान है ना यहाँ पे पैसा कमाना, किसी दूसरे बिजनेस में नहीं है। आप बाहर जाके देखो, लोग कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लोग मजदूरी कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्हें दिन में 400 500 रुपए की अर्निंग होती है। यहाँ पे आपको क्या, आप आराम से घर बैठे अपने घर में पंखे में आराम से सुकून से बैठे हुए, कुछ नहीं करना, अपने मजे से बैठे हुए, उसके बावजूद भी आपको इतनी इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है। तो इस चीज को आप समझो कि यहाँ पे थोड़ा टाइम तो आपको लगेगा, लेकिन अगर एक बार अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर आ गए, अगर आप एक बार आपने कमाना स्टार्ट कर दिया ना, मेरी बात को लिख लो कि आप एक टाइम पे टॉप अर्नर बनोगे ही बनोगे इंशाल्लाह। आपको ऐसा, आप ऐसे हो जाओगे कि आपको खुद ये चीजें याद आएंगी। आप दूसरों को ये चीज बताओगे कि भाई एक टाइम मेरा इतना परेशानी से गुजरा। जितने भी कामयाब लोग होते हैं, हर किसी की जिंदगी के अंदर कोई ना कोई ऐसा टफ फेस आता ही आता है। तो वो लोग अगर गिव अप कर लेते हैं ना, तो वो आज इस मकाम पे खड़े नहीं होते कि वो आपको ट्रेनिंग दे रहे होते, आपको चीजें सिखा रहे होते। जितने आपके ट्रेनर हैं वो आपको क्यों ट्रेनिंग देते हैं, तो अगर वो गिव अप करके बैठ जाते तो वो भी आज घर बैठे होते। तो आपको ये चीज माइंड में बैठानी है कि आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। अगर आपने आज गिव अप कर लिया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे भाई, कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस इंडस्ट्री से आसान कुछ नहीं है मेरी नजर में बिजनेस का। तो अगर आपने यहीं से इतनी आसान जगह से गिव अप कर लिया, तो फिर यार आपका जिंदगी में कोई फायदा ही नहीं है किसी और चीज में कमाने का, तो आपका रहा ही नहीं। फिर तो आप ऐसा है, बस सुबह को गए, शाम को आए और कमाया और खाया, बात खत्म, सो गए। कोई जिंदगी का कुछ मकसद ही नहीं है, कुछ जिंदगी में सोचा ही नहीं है। अपने ड्रीम को अचीव करने की सोचो। आप अपना एक माइंड सेट बना के रखो कि भाई भाई 2024 आ रहा है, दिसंबर का लास्ट मंथ चल रहा है, 2024 के अंदर कोई भी एक चीज सोच लो। मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे एक मकान लेना है, मुझे एक फ्लैट लेना है, मुझे अपने माँ बाप को गोल्ड की रिंग गिफ्ट करनी है। कुछ भी आप अपने माइंड में सोचोगे। अभी मैंने अपने माइंड में सोचा हुआ है कि मुझे 2024 के अंदर एक अपना बंगला लेना है। मैंने घर नहीं सोचा, बंगला सोचा हुआ है। और मुझे यकीन है कि मैं उस चीज को अचीव करके ही दिखाऊंगा। तो अगर ये यकीन अगर आपके माइंड के अंदर भी होगा ना, तो फिर आप कभी भी गिव अप नहीं कर पाओगे। तो आप, मेन मुद्दा होता है आपके माइंड सेट का। जैसा आपका माइंड सेट है, आप उसी तरह से काम करोगे। अगर आपने अपना माइंड बना लिया है कि आपकी यहाँ से अर्निंग नहीं होगी, आपको खुद पे यकीन नहीं है, खुद पे ट्रस्ट नहीं है, तो फिर आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। आप इस बात को लिख के ले जाओ यहाँ से। राइट। वंडरफुल एक्सप्लेनेशन यार, सुपर्ब सुपर्ब, बहुत अच्छे से आपने इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि अगर आपने यहाँ से गिव अप कर दिया तो फिर तो मतलब इससे आसान कोई तरीका सच में नहीं है पैसे कमाने का। बाहर जाके देखो लोग कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। सो सच में पीपल आर स्ट्रगलिंग अ लॉट टू अर्न मनी। कोई लेबर का एग्जांपल ले लो या फिर आप किसी जॉब वाले बंदे का भी एग्जांपल ले लो। लेबर का एग्जांपल तो चलो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया, तो वहां पे तो सच में स्ट्रगल है ही। बट आप किसी एक नॉर्मल जॉब वाले पर्सन का भी एग्जांपल ले लो, तो यार वो पर्सन भी स्ट्रगल कर रहा है। सुबह 7 बजे अपने घर से निकलता है, रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे अपने घर पे घुसता है। घर से जाने का कोई टाइम नहीं है, आने का कोई टाइम नहीं है। तो वहां पे भी बंदा जा रहा है डेली सुबह उठते ही। जॉब वाला बंदा 80% बंदे, मैं बता रहा हूँ आपको, 80% जॉब वाले बंदे ये सोचते हैं कि यार अब मन नहीं कर रहा है, आज मन नहीं कर रहा है जॉब पे जाने का, आज गिव अप कर देता हूँ, अब से जॉब छोड़ देता हूँ, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूँ। बट फिर भी थक हार के, क्योंकि उसे पता है कि उसके पीछे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके पीछे एक घर है जिसको उसको चलाना है, कुछ खर्चे निकालने हैं, थक हार के अपना मन मार के जाता ही है, जॉब करता ही है। और ऐसे करते करते उस जॉब में भी 5 साल 6 साल के अंदर अंदर पर्सन एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है। 10 साल के अंदर अंदर जॉब पे ना गिव अप करके तो बंदा एक 50 60 हजार 1 लाख रुपए की अर्निंग तक एक 8 10 साल में पहुंच जाता है। तो वो पर्सन जो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए कमा रहा है, तो वो एक पर्सन भी तो बिना गिव अप करे वहां पे पहुंचा है ना। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी घर बैठे मिल गई है, आपको ये अपॉर्चुनिटी 1 साल 2 साल में वहां पे पहुंचा देगी जो एक नॉर्मल पर्सन 8 10 साल में पहुंच रहा है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी है, आपको बहुत बेनिफिट करेगी, और जितना ज्यादा इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो थैंक यू सो मच उवेश। आपका तो यार कैमरा ऑन नहीं है, अगर कैमरा ऑन होता तो थोड़ा मजा आता। लगी कि आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, बहुत अच्छा हो एक्सपीरियंस सकता है। आपने शेयर करा है लोगों के साथ में। ठीक है, अभी कैमरा ऑन हो गया है तो आपका अच्छा फेस हमें दिखाई दे रहा है अभी। So thank you so much on the behalf of whole Millionaire Track family and almost 800 people are listening live to us right now. तो इन सब के behalf पे मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा अपने एक्सपीरियंस और अपनी लर्निंग को शेयर करने के लिए और लोगों के साथ इतना वैल्यूएबल कंटेंट देने के लिए। ठीक है। अभी भी आपकी वीडियो बीच में अटकी थी, बट अभी हम 4 5 क्वेश्चन लेंगे अपने ऑडियंस से, अगर आप अपनी वीडियो को बंद कर ले तो, क्योंकि वीडियो बीच में अटक रही है। ठीक है। तो वीडियो को बंद कर लीजिए और बिल्कुल। अभी मैं अपना चैट बॉक्स ओपन करता हूँ ऑडियंस के लिए। सो गाइस, चैट बॉक्स इज ओपन फॉर यू। प्लीज आस्क क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू दिस सेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट आस्क क्वेश्चन जो कि सभी की हेल्प करें।
एंड डोंट रिपीट द क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, आपके साथ आंसर दिया जा चुका है, तो उस क्वेश्चन को रिपीट ना करें। तो ये दो तीन चीजें ध्यान रखिए, तो मैं आपका क्वेश्चन जरूर ले लूंगा। ओके, मुस्ताफिजुर रहमान, आपका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी सेशन के अंदर दिया जा चुका है, तो आप सेशन को दोबारा से देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग आप मेरे से इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं भेज दूंगा आपको। सो वहां पे ऑलरेडी आपका आंसर दिया जा चुका है। ठीक है। निशा जायसवाल का क्वेश्चन है, कंटेंट कैसे क्रिएट करें। सो उवैस, आप कुछ हिंट्स और आइडियाज देना चाहेंगे कंटेंट क्रिएशन के लिए? व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट, या किस तरीके से कंटेंट क्रिएट करें? सर मैं कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये आइडिया देना चाहूंगा कि आप खुद को देखो सबसे पहले कि आप किस चीज में कंफर्ट हो। अभी बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि वो दूसरे के देखने पे करते हैं कि अभी एक ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, इस रील पे आप वीडियो बनाओ, आपकी वीडियो वायरल होगी, वो नीचे साउंड लगा देते हैं। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि ना सारे एफलाइट उसी चीज पे लगे हुए हैं, सारे एफलाइट उसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं। तो आपको वो चीज नहीं करनी है, आप खुद को देखो कि आप खुद क्या कर सकते हो। हर बंदे के अंदर एक हिडन टैलेंट होता ही होता है। ये चीज सभी को पता है कि हर बंदे के अंदर एक ऐसा टैलेंट है जो वो ही कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो आपको जरूरत है अपने उस टैलेंट को पहचानने की कि आपके अंदर वो क्या टैलेंट है। अभी मेरे अंदर क्या है, मैं बोल लेता हूँ कैमरे पर अच्छा खासा, बहुत मतलब मैं एक्सप्लेन अच्छा करता हूँ चीजों को। तो मैं क्या करता हूँ अपनी वीडियोस के थ्रू वही काम करता हूँ। तो आप खुद को देखो कि आप खुद किस तरह से काम कर रहे हो, आपको खुद किस तरह से किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर आपको बिजनेस वीडियोस में इंटरेस्ट है तो आप बिजनेस वीडियोस बनाना स्टार्ट करो। अगर आपको कल्चर वीडियोस में इंटरेस्ट है तो आप कल्चर वीडियोस को बनाना स्टार्ट करो। आपको एक सिंपल ऑडियंस को टारगेट करना है। आपको हर तरह की, आप ये मत सोचो कि आपको चारों तरफ को हाथ पांव चलाने हैं, आपको एक ही ऑडियंस को टारगेट करना है। अगर आप एक ही ऑडियंस को टारगेट लेके चलोगे ना, तो आपको हमेशा उस चीज में सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। सक्सेस रेट जो है आपका 100% रहेगा। कि आप खुद को देखो कि आप खुद किस चीज में कंफर्ट हो, जिस चीज में आप कंफर्ट हो उसको करो, किसी की नकल मत करो। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कंटेंट क्रिएशन के लिए। ओके, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फर्स्ट सेल किस तरीके से करें। तो फर्स्ट सेल के लिए वैसे आप कुछ बोलना चाहेंगे, फर्स्ट सेल कैसे करें विद जीरो डैशबोर्ड? देखिए सर, फर्स्ट सेल के लिए सबसे मेन बात तो यही होती है कि सामने वाला बंदा बोलता है कि भाई आपने कितनी अर्निंग करी है, आप खुद दिखाओ अर्निंग। तो हम्म। आपको उसको बोलना है कि देखो भाई अभी मैंने बिजनेस को स्टार्ट करा है, अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है मुझे बिजनेस को स्टार्ट करोगे, अगर आप मुझसे कनेक्ट रहोगे तो 1 वीक के अंदर मैं आपको अर्निंग करके दिखा दूंगा। ये कोई भी आप उसको एक टारगेट दे दो अपने हिसाब से, जो आपको लगता है आप इतने दिन में अचीव कर लोगे। और उसके बाद क्या है ना कि आप उसको अपने टीममेट की अर्निंग दिखा सकते हो, आपके स्पॉन्सर की अर्निंग दिखा सकते हो कि भाई देखो ये इनके थ्रू मैंने ज्वाइन करा है बिजनेस को, तो मैं इस तरह से जो है अपनी फर्स्ट सेल का भी आप लोग कर सकते हो। बाकी इस चीज में ऐसा थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस कम है, तो आप थोड़ा सा बता दें तो बेहतर रहेगा। पूरा प्लान देखने के बाद लीड रिप्लाई नहीं करती तो क्या करें? पूरा प्लान देखने के बाद लीड तो रिप्लाई करती नहीं है, तो हमारे साथ भी होता है। तो आपको वही करना है, उसको फॉलो अप करना है स्टेटस के जरिए और ब्रॉडकास्ट के जरिए। ब्रॉडकास्ट 15 दिन में, स्टेटस रोजाना दिन में चार चार से ज्यादा नहीं लगाने, वरना फिर व्यूज वगैरह कम हो जाते हैं, लोग समझते हैं तो बंदा बोरिंग होता है। हर किसी का डैशबोर्ड आगे अपने डैशबोर्ड पर लगा देना, क्योंकि जो भी बंदा आपको मैसेज कर रहा है उसने ऑलरेडी 10 बंदों को मैसेज कर रखा है। तो अपना स्टेटस सबसे यूनिक बनाओ। एफलेट के अंदर होता क्या है, सब लोग फॉलोअर्स कम है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंस्टाग्राम क्या होता है ना, जो लोग हमसे हेट वगैरह करते हैं या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें ग्रोथ वो नहीं देखना चाहते, वो हमारी आईडी पे फेक फॉलोअर्स बढ़वा देते हैं। तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम में बहुत इंस्टाग्राम ने लगा रखे हैं, तो कि फेक फॉलोअर्स को आपकी आईडी से खुद ही रिमूव कर देते हैं अगर आपकी आईडी जेन्युइन है, आप जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हो, ऑन वॉइस क्रिएटर अगर आप हो तो। हाँ यार, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स जो है ना, भी वो सभी के कम हो रहे हैं ऑलमोस्ट। मैं भी काफी सारे कंटेंट क्रिएटर्स के जिनको मैं फॉलो करता हूँ, तो समटाइम्स आई यूज टू ऑब्जर्व देम, तो उनके देख रहा हूँ तो भी उनके भी फॉलोअर्स कम हो रहे हैं। मतलब काफी बड़े बड़े क्रिएटर्स के फॉलोअर अभी कम हो रहे हैं इंस्टाग्राम पे। सो दैट्स नॉट अ बिग इशू। आप अपना कंटेंट के ऊपर ध्यान दीजिए, जो नए लोग आपके साथ में कनेक्ट हो रहे हैं उनको एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करें, तो ये चीज आपकी फॉलोवर्स से कुछ कंटिन्यू नहीं होती होता है, ये चीजें मैं बताना चाहूंगा, फॉलोवर्स से कुछ नहीं होता है। आपको आप कंटेंट अच्छा बनाओ, जो भी आपके पास आपके 10 फॉलोवर्स हैं वो भी अच्छे रहने चाहिए। ये नहीं कि आप 10 मिलियन कर लो और वो बेकार हो।
बहुत सारी बार एफलाइट हमसे शिकायत करते हैं कि भाई हमने 10 मिलियन वाले से प्रमोशन कराया, लाख रुपए देके, और बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आया। बहुत सारी बार बंदे बोलते हैं 500 रुपए देके किसी छोटे क्रिएटर से प्रमोशन कराया, रिजल्ट अच्छा आया। तो हम्म। ऑडियंस बड़ी करना कोई बड़ी बात नहीं है, आज के टाइम पे कोई भी कर लेगा। ऑडियंस को मजबूत बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनिक जो होती है ना, बिल्कुल ऑथेंटिक ऑडियंस, वो बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे। उसी को अचीव करो, चाहे थोड़ी अचीव करो, अच्छी अचीव करो। ग्रेट, ठीक है। अब तो यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड रोजी रोजी मंसूरी, आपका ये जो क्वेश्चन है ना यार, आप इसको उवैस से डायरेक्टली उनके इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। अब मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं पूछ पाऊंगा आपका वाला। सो आप मैं उवैस की इंस्टाग्राम आईडी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सो वो आपको इसका बेटर आंसर दे पाएंगे। तो आप प्लीज इस चीज को रिपीटेडली मत डालिए चैट बॉक्स में। थैंक यू सो मच उवैस। और अभी मैं आपको ना को होस्ट बना रहा हूँ अगले 1 मिनट के लिए, जिससे कि आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ पाओ, उनके फीडबैक को पढ़ पाओ। सो गाइज, उवैस ने हमारे साथ अपना 1 घंटा दिया पूरा की पूरा। 8 बजे हमने सेशन को स्टार्ट किया था और 8:10 पे ऑलमोस्ट मैंने उवैस को इनवाइट कर लिया था। 10 मिनट मैंने अपने भाषण दिए थे स्टार्टिंग में, और मेरे भाषण के बाद में मैंने एग्जैक्ट 8:11 पे उवैस को इन्वाइट कर लिया था। तो इट इज एग्जैक्ट 9:11। सो पूरा 1 घंटे सेशन चला है एंड उवैस ने बहुत अच्छी लर्निंग्स हमारे साथ में शेयर करी है। सो आई एम मेकिंग उवैस को होस्ट, सो जिससे कि उवैस आपके कमेंट्स को पढ़ पाए और आपके फीडबैक्स को पढ़ पाए। सो जल्दी से अपने कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा धमाका मचा दो उवैस के लिए कि किस तरह का आपको ये सेशन लगा और क्या फीडबैक आप उवैस को देना चाहेंगे इस सेशन के लिए। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट एवरीवन, फास्ट फास्ट फास्ट। ग्रेट ग्रेट उवैस के लिए धमाका। अमेजिंग सेशन, अमेजिंग, बहुत चैलेंजेस अच्छा, को लाजवाब, सुपर्ब। रिकॉर्डिंग, शुक्रिया भाई, थैंक